दोस्तों, वेलकम टू आवर खुशी ई एजुकेशन। बच्चों, आज का विषय है हिंदी और आज हम सुनेंगे एक कहानी। हमारी कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनके साजे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। उसके निकट संबंधी में तो कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर कर यह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो खालाजान का बहुत आदर सत्कार किया गया, पर जैसे ही रजिस्ट्री की मोहर में इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी थी। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खुद ही पकाकर खा लूँगी। जुम्मन ने बड़ी ही धुष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन बोला, हाँ हाँ, ज़रूर पंचायत करो। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी। जुम्मन ने मुझे त्याहात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान ने जिसे चाहे उसे बंदे। खाला बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने। अलगू चौधरी को मानते हो? लो, मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। बोले, खाला, तुम तो जानती ही हो जुम्मन में और मुझ में बड़ी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी पंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम करना पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की तरह चोट दे रहा था। अतः में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, मगर उस तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना ही अच्छा है।
गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने बैल खरीद लिया। घाटे की परवाह न करते हुए उन्होंने साहू को अपना बैल दे दिया। वह दिन में 3-4 खेपे करने लगा। चारे की फिक्र थी और ना ही पानी की, बस खेपों में काम हो रहा था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर उठते न थे उसके। वह धरती पर धाम से गिर पड़ा। गिरा तो ऐसे कि फिर उठ न सका। देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर नहीं आया। लाचार बेचारे साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, जिसमें 200-250 रुपये बंधे हुए थे। घबराकर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी न था। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू जी उन्हें दोनों ही झुल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ उठते थे। अलगू चौधरी एक बार गरम पड़े। गांव के भले मानस परामर्श देने लगे और कहने लगे, आप पंचायत बुला लो। इसके बाद तीसरे ही दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, तुम किसको अपना पंच चुनते हो? अलगू ने कहा, साहू जी आप ही पंच चुन लीजिए। साहू जी खड़े होकर कड़कड़ा कर बोले, मेरी ओर से मैं जुम्मन शेख को अपना पंच चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक से उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख को सरपंच चुना गया, तब उनके मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के जैसे ही होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। बहुत देर तक दोनों पक्ष अपना अपना समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते थे। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सोचता। अलगू भी रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और उनकी मुरझाई हुई मित्रता फिर हरी हो गई। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हमें इस कहानी से क्या ज्ञान मिलता है? इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सच्चाई और न्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों,
आज हम यह कहानी यही ख़त्म करते हैं और अगले सप्ताह आपसे फिर एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।